हेलो दोस्तों। अ, बोला था टाइम निकाल करके वीडियो बनाऊंगा, बना नहीं पा रहा था। अभी टाइम मिला है, थोड़ा सा टाइम निकाल के बना रहा हूँ। अभी एक्चुअली क्या करते हैं ना कि शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 का कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आया था, किस किस सेक्शन से आया है क्वेश्चन, और जो भी लूसेंट क्राउन और ये सब ऑब्जेक्टिव वगैरह बनाने के लिए, प्रैक्टिस सेट के लिए जो मैंने बोला था, वो सब कितना कारगर हुआ एक्चुअली, अल्टीमेटली उसी पे रिजल्ट देखो। शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 दोनों में 3-4 क्वेश्चंस का फ़र्क है। 3 क्वेश्चंस शिफ्ट 2 वाला कंपेरेटिवली आसान है, 3-4 क्वेश्चन। वो इसलिए भी समझ में आ रहा है, वह तो क्वेश्चन देखने के बाद मुझे भी समझ में आ रहा है और लोगों को भी आ रहा है समझ में। और जो सेलेक्टेड हैं उन लोगों से भी मैंने बात की, तो शिफ्ट 2 के बच्चे ज़्यादा स्कोर कर रहे हैं, 3-4 क्वेश्चन स्कोर कर रहे हैं ज़्यादा। तो चलिए, शिफ्ट 1 में सोशोलॉजी से 7 से 8 क्वेश्चन पूछे गए हैं, और टफ मिसलेनियस अगर देखेंगे तो वो 12 से 14 है। मतलब टोटल मिला के 20 से 22 क्वेश्चन है, जो कि लिटरली वो टफ में गिना जाता है। अच्छा, और यही कमोबेशी यही शिफ्ट 2 में भी है। बस शिफ्ट 2 में 3 क्वेश्चन को मान के चलो कि आपका उस उन लोगों के पास पॉजिटिव हो गया। एनीवेज, हाँ, ये टफ और जो इजी और टफ जो होता है वो कंपेरेटिव वर्ड होता है। मीन्स किसी को वही क्वेश्चन टफ लगता है, किसी को वही क्वेश्चन इजी लगता है। बट इन एन एवरेज बहुतों से बात करने के बाद ऐसा लगा कि सेकंड शिफ्ट कंपेरेटिवली 2-3 क्वेश्चंस के लिए इजी था। चलो, अब मैथ्स क्वेश्चन, मैथ्स आया है 7 आया था फर्स्ट शिफ्ट में। करंट अफेयर 16 से 17 मीन्स टोटल 25 आया, जो कि पहले 30 के आसपास आता था। तो यही सब कुछ फैक्टर है जो कि हैम्पर करेगा रिजल्ट को। अच्छा, जब मैंने लूसेंट और क्राउन से मैच करना स्टार्ट किया कि कितने क्वेश्चन उससे आए हैं बुक से, जो कि बेसिक बुक मैंने हमेशा से बताया है कि ये दोनों में से कोई भी बुक जो कि बिहार के करीब करीब जो भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, स्टेट लेवल की या इवन सेंट्रल लेवल की भी, तो उसमें लूसेंट या क्राउन हर किसी के पास होता है और अफोर्डेबल बुक है, हर कोई रखता है। और इससे करीब 48 to 50 क्वेश्चंस आए हैं। आप क्रॉस चेक कर लेना, 48 to 50 क्वेश्चंस लूसेंट और क्राउन से आए हैं। अब 25 क्वेश्चंस करंट अफेयर और मैथमेटिक्स का था, 25 क्वेश्चन इधर चला गया, और बाकी का जो 20-22 था मिसलेनियस था। ऐसे भी जो हर साल आता था उसमें 12 क्वेश्चन के आसपास आते थे जो कि मिसलेनियस होते थे। इस बार क्या हुआ कि 10 क्वेश्चन और आ गए, 22। वो मिसलेनियस नहीं, वो एक्चुअली सोशोलॉजी वगैरह से रिलेटेड था। तो कुल मिला के अगर देखो परसेंटेज वाइज बहुत कम नहीं हो गया। हाँ, हो सकता था 3-4 क्वेश्चन और 5 क्वेश्चन उससे कम हो गए जो पहले पूछे जाते थे। तो वो सोशोलॉजी वाला, जो ये सोशोलॉजी का जो 8 क्वेश्चन आया ना, यही क्वेश्चन इसमें से आते थे जो कि चेंज हो गया। अब मेरा पॉइंट ये है, अगर मान लो 8 क्वेश्चन सोशोलॉजी का दे दिया, इसका मतलब ऐसा तो नहीं होगा कि आप सोशोलॉजी पूरा पढ़ जाइएगा, क्योंकि इसका कोई प्री डिफाइंड सिलेबस नहीं है। एक आप प्रीवियस वीडियो देखिए जिसमें मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा था कि ईएसआई मेंस से क्या सीख सकते हैं 2213 वाले बच्चे। प्रीलिम्स में होगा, अब पिन करना ऐड करना वो नहीं कर पाऊँगा। तो उस समय भी मैंने बोला था कि इसका कोई प्री डिफाइंड सिलेबस नहीं है, लेकिन मैंने ये बोला था कि हो सकता है कंप्यूटर ऐड करेगा या फिर बिहार स्पेशल ऐड करेगा या फिर ऐसा कुछ है। तो यार इसने सोशोलॉजी ऐड कर दिया, हो सकता है अगली बार कुछ और ऐड कर दे। तो ये सबके लिए प्रॉब्लम है। सिर्फ जो सोशोलॉजी बैकग्राउंड से होंगे या बीएड वगैरह कर रहे होंगे या फिर थोड़ा सा एज होता है गर्ल्स को ये सब इस टाइप के क्वेश्चंस में, उससे कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। कट ऑफ जैसे ऐसे हम लोग कितना प्रेडिक्ट कर रहे थे कि 73 जाएगा, 75 के आसपास जाएगा, 75 के आसपास कर रहे थे ना, तो 10 नंबर कम जाएगा, 12 नंबर कम जाएगा। वैसे मैं इसमें जो मेरे अनुसार से कट ऑफ है वो भी मैं बताऊंगा। चलो कुछ कुछ चीज़ बात कर लेते हैं कि ऑलमोस्ट जो भी अप्रोचेबल क्वेश्चन था वो लूसेंट और क्राउन से ही था। लाइक अगर देखो अदर जो भी बुक्स है मार्केट में, चाहे वो सार संग्रह ले लो, चाहे वो घटना चक्र ले लो, चाहे आप कोई भी बुक ले लो, आप थोड़ा इसमें से क्वेश्चंस ढूंढ के दिखाओ, बहुत होगा तो 2 या 3 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, वो भी अलग अलग बुक में मिलेंगे। तो आप इसके कारण आप अलग मत पढ़ लो, अलग मत करो। हाँ करना, अभी थोड़ा सा बात करेंगे, उसके लिए एक और सेपरेट वीडियो बनाएंगे। अभी कुछ और इसका पोस्टमार्टम कर रहे हैं तो अच्छे से कर लेते हैं। अच्छा,
और ये सब बुक में मैंने देखा, मैंने मतलब ढूंढा ही सब में, घटना चक्र और सार संग्रह वगैरह में भी। तो ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन नहीं रहता है यार, ये अलग टाइप का क्वेश्चन आया था और ये इसमें प्रॉब्लम सबको हुआ है। तो ये कट ऑफ ही कम जाएगा। ठीक है, कठिन था, टफ सबके लिए था। एक चीज़ और फैक्ट बताता हूँ, जितने सेलेक्टेड हैं जो मेरे दोस्त हैं कांटेक्ट में हैं, वो लोग सिर्फ फर्स्ट शिफ्ट वाले 64+ बता रहे हैं सब, इरिस्पेक्टिव ऑफ कैटेगरी। मतलब वो जनरल से आ रहे हैं, ओबीसी आ रहे हैं, ईडब्ल्यूएस और इससे ईबीसी, इतना तक का 64+ बता रहे हैं। और फर्स्ट सेकंड शिफ्ट वाले 67 के आसपास बता रहे हैं, 67+। अब बताओ, हम लोगों की तो पढ़ाई नहीं हुई थी यार, हम लोगों तो पढ़ाई छोड़ रखा था। 2 या 3 तारीख को हम लोग का स्टे ऑर्डर शायद रिलीज हुआ था कोर्ट में, कोर्ट से रिलीज हुआ था। तो मतलब वही समझो कि 4-5 के आसपास सबको पता चला था। उसके बाद लोगों ने पढ़ाई करना स्टार्ट किया। तो 1 साल की पढ़ाई छोड़ा हुआ अचानक से प्री एग्जाम नहीं हो पाता है। तो क्या हुआ कि फिर धीरे धीरे स्लोली सब अपना पढ़ना स्टार्ट किया। तो रिदम लेने में ही कुछ टाइम लग जाता है, 4-5 दिन। समझो कि 15 दिन की तैयारी में बच्चे अगर इतना स्कोर कर रहे हैं, तो जो बंदे यार 1 साल पहले फॉर्म आया था, बहुत बच्चे बहुत पहले ही छट गए थे। लाइक 15,000 फिजिकल और मेडिकल में बाहर हो गए थे। मेडिकल में नहीं यार, फिजिकल में 15,000 सेलेक्ट हुए थे, तो जो भी 2,500 सेलेक्ट हुए, बाकी तो सब बाहर ही हो गए। और बाकी जो भी 1 साल पहले से तैयारी कर रहे हैं, जब से फॉर्म आया है उसके पहले से भी कर रहे हैं, क्योंकि 1717 वाले भी हैं, 2446 वाले बंदे भी हैं। तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। और मान लो अभी हम कट ऑफ बताएंगे, हो सकता है वो गलत भी हो, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि हाँ, इसमें मेरा मार्क्स कहाँ है, तो मेरा मार्क्स आ रहा है 67 आ रहा है। मेरा भी वही था, मैंने तो वीडियो बनाया था, लास्ट वीडियो में बताया था कि मेरा तो होना ही नहीं चाहिए, लेकिन चूंकि क्वेश्चन ऐसा आ गया कि हम लोग का हो गया। ये प्री नॉलेज वगैरह इधर उधर से जो भी पढ़ता लिखता था, तो थोड़ा सा काम आ गया। तो मैं यही कह रहा हूँ कि कंपटीशन, मान लो प्रीलिम्स में आप घुस जाओगे, तो मेंस में आपकी कंपटीशन बहुत अच्छा होने वाली है। और पढ़ रहे हो तो मेंस में मेरिट में आने के लिए, मेंस निकालने के लिए नहीं होना। और देखो, मैं वीडियो मुश्किल से 60-70 हज़ार, 80 हज़ार या बहुत बोलो तो 1 लाख बंदों के लिए बनाता हूँ। वो बाकी जो 6 लाख होते हैं ना, 6 लाख में 5 लाख के लिए नहीं बनाता वो। ठीक है, मैं फालतू नहीं बोल रहा, लेकिन हाँ, सिर्फ 1 लाख बंदे होते हैं जो कि डेडिकेटली पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं इसके लिए, और बाकी भीड़ बढ़ाते हैं यार। तो कुल मिला के देखो कि 15-20 दिन के पढ़ाई के बाद भी अगर सब 63+ ला रहा है, इसका मतलब कि क्वेश्चन बहुत हाँ टफ था, नो डाउट सबको टफ लगा है और टफ है भी क्वेश्चन। लेकिन ऐसा भी नहीं था कि 60 के अप्रॉक्स नहीं लाया जा सकता था, 60 अप्रॉक्स लाया जा सकता था। और 60+ लाए भी हैं, बहुत बंदे 60+ लाए हुए हैं। तो चलो हम अपना कट ऑफ बता ही देते हैं। अब चूँकि देखो, कट ऑफ मैं नहीं बनाना चाह रहा था, कट ऑफ मुझे इसलिए बनाना पड़ रहा है क्योंकि एक एक करके मेरे पास टेलीग्राम पे मैसेज करते जा रहे हैं, सर आप रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं या जो भी। तो अब एक एक को रिस्पॉन्ड करने से बेटर है कि बना ही डालो। ऐसे भी आप लोग सब जगह मिला लिए होगे, तो इसका कोई मतलब नहीं बनता है यार। तो जनरल का मेरे तरफ से है कि 62 to 64, ये है मेरा 62 to 64। ओबीसी का 60 to 62, 60 से 62। ईडब्ल्यूएस का 59 से 61। ईबीसी का 58 से 59। और एससी का 51+। और ऐसे अगर मान लो श्योर शॉर्ट बोलना चाहिए तो वही 64+ ही समझो, या 60, जनरल का 63+, ईडब्ल्यूएस का 61+, ओबीसी का 62+, ईबीसी का 59 एंड एससी का 51+। फीमेल के लिए जनरल में 50+। और बाकी जो कैटेगरी का है आप लोग खुद से एनालाइज कर लेना। अच्छा, फिलहाल के लिए आप जो इसके आसपास हैं, जो भी 1-2 नंबर के अगर आसपास में भी हैं, आगे पीछे भी हैं, डजेंट मैटर, इसमें +-1 आप कर लेना। लेकिन अगर आप इसके आसपास हैं तो मेंस की तैयारी करो। लेकिन साथ में एक डिस्क्लेमर है, और डिस्क्लेमर ये है कि यार आपके पास अभी एनटीपीसी का एग्ज़ाम है। जिन्होंने भी एनटीपीसी में प्रीलिम्स में ठीक ठाक स्कोर किया हो, लग रहा हो उन्हें कि वो सेलेक्ट हो जाएंगे प्रीलिम्स के लिए, तो आप उसकी तैयारी करो ना यार। आपको बैठने की क्या ज़रूरत है कि हाँ कोई सिलेबस बताएंगे, कोई बुक्स बताएंगे तभी होंगे। उसमें तो मैथ्स और रीजनिंग है, और मैथ्स रीजनिंग मेंस में बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। आप मानो या मत मानो, बहुत सेलेक्टेड बंदे में मैक्सिमम का यही था कि मैथ्स और रीजनिंग पे बहुत कमांड था। तो वो गलत होगा ही नहीं। जैसे इसमें तो क्वेश्चन पूछा ही नहीं, तो मेरा भी वही था कि जितने क्वेश्चन आएंगे 100 में 100, मतलब 25 आए थे या 26 आए थे, तो वो 26 एकदम सही होना चाहिए। एज मिल जाता हमें,
तो यही है कि आप अभी एनटीपीसी की तैयारी करो, अगर आपके पास ग्रुप डी का है तो ग्रुप डी का एग्ज़ाम की तैयारी करो। बट अभी अभी चूंकि अच्छा, दूसरी बात, थोड़ा सा मूड भी स्विंग होना चाहिए। अभी तक आप सिर्फ जीके जीएस कर रहे थे, अब क्या होना चाहिए, अभी कुछ दिन अगर आप मैथ्स और रीजनिंग करोगे तो आपका मेंस के लिए मैथ्स रीजनिंग भी कंप्लीट होगा, और आप एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए भी आपका मैथ्स रीजनिंग वहाँ बहुत काम आएगा। तो आप उसकी तैयारी करो अभी फ़िलहाल में, और उसके बाद फिर जीके जीएस के लिए लगे रहना, क्योंकि ये थोड़ा बोर्डम वाला सब्जेक्ट होता है जीके जीएस, तो इसके लिए करेंगे हम लोग। और एज यूजुअल लूसेंट या क्राउन वही पढ़ना है। हाँ, मिसलेनियस जो अभी पोस्टमार्टम कर रहे थे, तो उसमें मिसलेनियस में जो मैंने बोला है कि 12 क्वेश्चन या 13 क्वेश्चन, जो भी 12 से 14 क्वेश्चन जो टफ मिसलेनियस था, वो सब क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलेगा, किसी बुक में नहीं मिलेगा, वो सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस बुक में मिलेगा। तो आप जितना, और इसमें बता रहा हूँ कि इस बार भी जो मिसलेनियस का क्वेश्चन था वो मैंने प्रैक्टिस बुक, मैंने बहुत ज़्यादा नहीं किए, मैंने 4 से 5 प्रैक्टिस बुक किए थे, 4 ही किए थे शायद, 4 या 5 था, उसमें मिला, उसमें हमें मिला था ये मिसलेनियस का क्वेश्चन। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि आप जो भी पढ़ो, आप कितना भी बुक पढ़ लो, कितना भी थ्योरी पढ़ लो, अल्टीमेटली अगर आप प्रैक्टिस सेट नहीं करोगे तो नहीं होगा सिलेक्शन, क्योंकि मिसलेनियस का और कहीं नहीं। जैसे देखो ये अशोक क्या था, जैसे कोई पुरस्कार था ना यार, जैसे अशोक चक्र गैलेंट्री अवार्ड कब से दिया गया, पहला दिया गया था तो 1952 में। ये आपको कब पता चलेगा, ये होगा कि जब मिसलेनियस आप पढ़ोगे, जब प्रैक्टिस बुक आप मारोगे तो उसमें जो अभी करंट का अशोक चक्र अवार्ड किसको मिला, जो सब मतलब करंट होगा, जो सबसे लास्ट जो अशोक चक्र अवार्ड जो मिला होगा गैलेंट्री अवार्ड, वो किसको मिला, वो आप पढ़ो, वो आप टिक लगा दिए वहाँ पे। जब उसका एक्सप्लेनेशन में जाओगे तो वो पूरा इतिहास दे देता है कि अशोक चक्र कब स्टार्ट हुआ, कब नहीं हुआ, शौर्य चक्र कितने बार मिला है, वो भी क्वेश्चन था शायद शिफ्ट 2 में था। तो इस टाइप से वो सब मिसलेनियस में आते हैं। वो अगर बुक कवर करेगा तो फिर इतने मोटे मोटे बुक्स होंगे। तो चलो एनीवेज, मैं अभी कुछ समय के बाद, हो सकता है कि कल मैं उससे रिलेटेड भी वीडियो डाल दूंगा, कौन कौन सा बुक करना है, और आप ट्रस्ट करो वही बुक फॉलो करो बहुत ज़्यादा। एनसीईआरटी अगर आप डिटेल में पढ़ोगे, कैसे पढ़ लोगे यार, इतने जब बहुत ज़्यादा तो आपको टाइम नहीं दिया। अच्छा, और एनसीईआरटी आप पढ़ भी लेते हो तो थोड़ा मुझे बताओ कि इसमें कौन सा क्वेश्चन ऐसा है जो कि आप एनसीईआरटी पढ़ लेते तो आप टिक लगा देते, नहीं कर पाते ऐसा। सो मिसगाइड मत होइए, वही बेसिक बुक करना है। चलो यही पॉइंट्स है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।